हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। मैं जस्ट अब भी आई क्या बोलते हैं अपना माता रानी का सब सामान लेके। एक बात तो मैंने आज देखी है कि मेरे तालों के काम ने, आज तीसरे दिन के तालों के काम ने किसी की बहुत बड़ी गंदी बैंड तो बजाई है। और हाँ, एक बात और, ये किसको लगने लगा कि मेरी हालत ख़राब है या मेरे दिन ख़राब है। ये तो भाई देखिए, एक बात बताऊँ, दिन अच्छे बुरे कभी किसी के आते ही नहीं है, लेकिन आज किसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बड़े अच्छे नाम से संबोधित किया है। बाद में बताऊंगी मैं उसको, लेकिन बताने के पहले ये बताऊंगी मैं कि ये जो मैंने तालों का काम किया है ना, उससे आज तीसरे दिन में ये मुझे पता चल गया है कि बैंड तो बहुत अच्छी बजी है। और मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे तक एक मैसेज पहुँचाऊँगी कि जब लोग हमें गाली देने लगे और जो संबोधित करने लगे तो समझ जाइए कि हमारा काम हो चुका है। मेरे को सबसे पहले ये क्लियर करना है कि मैं अपनी किसी भी वीडियो में, मैं यहाँ पे लोगों को 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख में हम लोग उनको करोड़ों का फ़ायदा देते हैं ना। आज तक मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी पार्टी लेवल का नाम नहीं लिया है। मैं सिर्फ अपनी वीडियो में ये कहती हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत होगी, उनको उनका धनुष बाण सब वापस मिलेगा, और दूसरा राहुल गांधी पीएम बनेंगे। तो अभी किसी ने मुझे मैसेज किया और मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए इन लोगों को यही आता है। अभी मैं आपको बताऊँ तो एक शिवसेना में उद्धव बाला साहब ठाकरे तक यही मैसेज पहुँचाऊँगी कि ये जो भी लोग हैं, इनको औरतों को गाली देना आता है। अभी मुझे पता ही था कि मुझ तक ये बात आएगी। अब क्योंकि कैसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो किसी महान इंसान ने मुझे एक बात लिख के भेजी कि अबे ओ रांड, तेरे को क्या लगता है कि राहुल गांधी पीएम बन के आएगा, तेरी गांड की लाली चमकेगी। ये शब्द बोला है, ठीक है। और तुझे क्या लगता है कोई हारेगा? मैंने तो किसी पार्टी लेवल का नाम नहीं लिया, और क्या कहा कि सितंबर में तेरे जितने काम निपटा ले, तेरा काम बच जाएगा। गोराई में विद्या देवी रहती, तेरे गांड में दम है तो आओ, और मैसेज में बात मत करो, इधर आके फेस टू फेस करके जाओ, क्योंकि विद्या देवी ना मरने ना मारने से डरती है, ठीक है। और क्या कह रहे, तेरी हालत इस वक्त खराब है और खराब हो गया। अरे ठीक है, तो आ जाओ मेरे घर पे 10-5 लाख रुपए रखने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो लोग होते हैं, इन लोगों को पहले कभी हमारे राहुल गांधी पप्पू नजर आते हैं, कभी हमारे आदित्य ठाकरे पप्पू नजर आते हैं, लेकिन ऐसे ही पप्पू के पास सो के ये लोग महान महान नेता पैदा करते हैं ना। कभी इन लोगों को हम जैसी औरतें रांड दिखाई देती है। तो इससे ये तो पता चलता है कि इनकी माएँ पता नहीं कौन से बड़े कोठे पे काम करती थी, कि इनकी माएँ कौन से कैटेगरी की रांड है, ये पता चलती है ना। ठीक है, हम रांड है तो है अपने घर में, तुम्हारे घर में थोड़ी तुम्हारे बाप के साथ चुदवाने को आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया मेरे बच्चे तक कि तू जो केशो केशो कहती रहती है, अभी भोसड़ी के मादर चोत, तेरी माँ की चुत, तेरे बाप को शायद तेरी माँ को शायद पता नहीं होगा, जिसने भी मैसेज किया, कि तेरा बाप कौन है ना। विद्या देवी को अपने बच्चे का बाप पता है, विद्या देवी डरती नहीं है। एक बात याद रखना, मैं अपने बच्चे के लिए ना इतनी सी भी बात किसी की सुन के बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी पूरे खानदान की हिस्ट्री निकाल दूंगी मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। अगर मेरे बच्चे तक कोई आया ना, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ी ना, तो कर सकते। इन बातों का यूट्यूब पे जवाब देने का मतलब ये नहीं कि मैं चिढ़ी हूँ। इस बातों का जवाब देने का मतलब ये है कि ये बातों से पता चलता है कि तुम जैसों की गांड कितनी चली है। मेरी गांड की लाली चमकेगी, मेरे मुंह की लाली चमकेगी, मैं देख लूंगी। क्या बोलते हैं, तू दूसरों का तालों का काम करती ना, तेरे ताले का काम से क्या बजेगी देख, ठीक है ना। मेरे ताले का काम काट के बताओ ना, और दूर से मत भौंको मत, काट के दिखाओ। विद्या देवी गोराई में रहती, पूरा गोराई जानता है विद्या देवी कहती, काट के बताओ। मैंने तो किसी पार्टी लेवल का नाम लिया नहीं, तुमने अपने मुंह से ही अपने पार्टी लेवल का नाम लेके बता रहे हो कि ये हारेगी वो जीतेगी। मैंने तो कहा ही नहीं, मेरा उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कंपटीशन में, बिजनेस में, काम में, पूजा पाठ में, कंपटीशन में हम अपने लोगों को देख रहे हैं। इससे ये पता चल गया कि हमने एक बात जरूर देखी, जो भी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से कोई भी लेडीज लड़ती है, बोलती है, जैसे अगर उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से बोला गया तो उस पर स्याही फेंकी गई है, ऑफिस में घुस के मारा गया है, औरतों में दिन दहाड़े फालतू की हो गई, और अब विद्या देवी तक आ रहे। देखिए मेरे ताले का काम मैं क्या कर सकती हूँ ना। जिसने भी मुझे ये मैसेज में गाली दी है ना, मैं क्या बोलती हूँ, गांड में दम है ना, व्हाट्सएप पे बाकायदा अपना नाम, फोटो, एड्रेस प्रॉपर भेज, मैं दिखाती हूँ मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। और तेरे में दम है कि सितंबर का महीना क्यों वेट कर रहे हो, अभी आ जाओ, अभी मार दो।
मेरे पीछे कोई नहीं रोने वाला, टेंशन मत ले, मेरे पीछे कोई नहीं रोने वाला। मैं एकदम बेफिक्र हूँ। मैं ना मरने से डरती हूँ ना मारने से डरती हूँ। और मेरे बच्चे तक आके बहुत बड़ा गलती कर दिया। याद है ना, जो भी आज तक मेरे कोख में पल रहे बच्चे तक आने की कोशिश की, मैंने उनकी माँ बहन एक कर दी है। क्योंकि मैं कभी किसी को बोलती नहीं, और कोई मेरे बच्चे तक आए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ कि 10 जगह मुंह काला करके और इतना भी दम नहीं रखे बता सकूं। तेरी माँ पता नहीं कितने भड़ों के साथ सोई है, इसलिए तू मादरचोद, तुझे पता नहीं तेरी माँ कौन से कोठे पे काम करती, वो मुझे बता। तू पहले अपने बाप का नाम पता करके आ कि तेरा बाप कौन है। मेरे बच्चे तक आके बहुत बड़ा गलती किया। मेरे लिए तेरा मोबाइल नंबर ही काफ़ी है। अभी जो मैं करने वाली हूँ बहुत गंदा करूँगा। ये तो बात मुझे पता चल गई आज कि मिर्ची मेरी गांड में नहीं, मिर्ची तुम लोग की गांड में एकदम अंदर तक घुसी है। तभी तो तीसरे दिन के ताले ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि कहते ना, मुर्दा बोला बोला कब्र फाड़ के बोला मतलब कब्रिस्तान फाड़ के बोल दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे कि मेरे को मुझे रांड बोलने से, छिनाल बोलने से ना मैं रांड बन जाऊंगी ना मैं छिनाल बन जाऊंगी, बल्कि तुम अपनी माओ को गाली दे रहे हो। तुम ये बता रहे हो कि मेरी माँ उच्च कैटेगरी की रांड थी और आप नीचे कैटेगरी की, बस यही बात है। और क्या फर्क पड़ता है? सही बात है ना। तू अपने बाप का पता नहीं जानता है, इसलिए देख क्या होता है, जो नाजायज बच्चे रहते हैं ना, उसको हर किसी की औलादे नाजायज ही नजर आती है। लेकिन टेंशन मत ले, मुझे मेरे चारों बच्चों के बाप का नाम अच्छे से पता है। यह सही बोल रही हूँ मैं। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बाप का भी पता, और मेरे 3 बच्चे भी अपने बाप के ही हैं। विद्या देवी दचे का मुंह काला करने ना कभी गई है ना कभी जाने की जरूरत पड़ी है। लेकिन तेरी जो औकात है विद्या देवी निकाल के रहेगी। क्योंकि मेरे को जब कोई मैसेज करता है ना, तो ये बात से मैं डरती नहीं हूँ। ये बात से ये पता चल जाता है कि अब मेरी जीत पक्की है। अब मतलब मैं ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रही हूँ, ये बात पक्की है। और अब मैं जो तेरा हाल करूंगी वो देख क्या करूंगी। क्योंकि अब तो गाली दे ही दिया है ना, तो फर्क क्या पड़ता है। जब हम कीचड़ में उतर ही चुके तो पूरी तरह से नहा के निकलेंगे। और सितंबर का महीने का वेट मत करना। सितंबर का महीना पूरा महीना पड़ा, आज अभी 3 तारीख है। तू कल आ जा, अभी आ जा, तेरे गांड में दम है तो मेरे दरवाजे पे आ जा। उसके बाद जो तेरे साथ होगा वो पता चलेगा। क्योंकि मेरे दरवाजे तक आने से पहले ही तुझे गायब कर दिया जाएगा। तू आके तो देख, मजा देख तेरे साथ क्या होता है। ये बात तो पक्की। तुम लोग अपने मुंह से ही अपने पार्टी का नाम खराब कर रहे हो, हम लोग नहीं ले रहे। मेरी किसी भी वीडियो में मैंने कभी किसी पार्टी लेवल का नाम नहीं लिया। लेकिन आज आप लोगों ने बोल के साबित कर दिया कि तुम्हारा पार्टी, तुम्हारा औहदा सिर्फ पप्पुओं की माओ का, कहते ना, सॉरी पप्पू के बाप की रखेल बनने के लायक है तुम्हारी माएँ, और कुछ नहीं कर सकती है। बस जय माता दी।